और वापस ये जे की वैल्यू जब 2 हुई तो ये एंड पे आ गया और बोल दिया रीच एट द एंड ऑफ द लूप। तो ये चीज तरीके से आपका गो टू स्टेटमेंट काम करता है। गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और आज मैं बात करूंगा गो टू स्टेटमेंट की। सी के अंदर गो टू स्टेटमेंट क्या होती है इसके लिए पता होना बहुत जरूरी है। मैं गो टू स्टेटमेंट का ये यूज नहीं होती, इसको बहुत रेयर यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको समझाना, आपको बताना कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, ताकि कल को आपसे कोई पूछ ले कि सी में गो टू स्टेटमेंट क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि गो टू स्टेटमेंट का काम क्या है। बेसिकली इट अलाउज यू टू जंप टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इट अलाउज यू टू जंप टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरा प्रोग्राम जो है वो एक फ्लो में रन कर रहा है ना, पहले उसने प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट रन कर ली हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद एक कोई दूसरी स्टेटमेंट पे जैसे ही वो पहुंचा, लेकिन वहां पे उसको गो टू मिल गया। ठीक है, और गो टू से क्या होगा, गो टू से वो चला जाएगा वापिस से कहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चला जाएगा इधर लेबल पे, जो भी लेबल होगा वहां पर पहुंच जाएगा। गो टू के पास मैं एक लेबल दूंगा, अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस, प्रैक्टिकली जाऊंगा तो एक लेबल डिफाइन हम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और गो टू स्टेटमेंट आपके पूरे का पूरा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देगा और लेबल पर पहुंचा देगा आपके बेसिकली। ठीक है, तो ये होती है हमारी गो टू स्टेटमेंट, इसीलिए यूज होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इट कैन मेक कोड हार्डर, ठीक है, टू रीड एंड डीबग, सो इट्स जनरली डिस्करेज अनलेस नेसेसरी। ऐसे इसका यूज नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर केसेस में यूज होती है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है यहाँ पे, गो टू स्टेटमेंट इज जनरली यूज टू ब्रेक नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप को ब्रेक करने के लिए आपको पता है दो ब्रेक स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी। एक इनर लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक, इनर लूप को ब्रेक कर दिया तो आपका ये आउटर लूप ब्रेक नहीं होगा, वो तो टर्न होगा ही होगा। अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको ब्रेक स्टेटमेंट से। लेकिन अगर मैंने इनर लूप के अंदर जो है एक गो टू स्टेटमेंट लगा दी तो मुझे आउटर लूप में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है स्टॉप कर सकता हूँ अपने दोनों नेस्टेड लूप्स को, या फिर जितने भी नेस्टेड लूप्स हैं 2 3 4 5, ठीक है, उन सबको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इजीली यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो ये चीज होती है बेसिकली। चलिए गाइस प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ बेसिकली। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा जल्दी से, जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट डॉट सी। ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मेन प्रोग्राम को लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, अपने स्नाइपेट से, और यहाँ पे मैं ले लूंगा हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारी एक हेडर फाइल है। ठीक है, उसके बाद मैं मेन में आने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, अब यहाँ पे हम लोग जरा समझते हैं गो टू स्टेटमेंट को। ठीक है, सीधे सीधे एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास, मैंने बोला कि मुझे इंट आई इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा 1 to 5 प्रिंट करे बेसिकली। ठीक है, 1 to 5 प्रिंट करे, तो आप कहोगे वाइल लूप का यूज यहाँ पे कर लो। ठीक है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे वाइल लूप, ठीक है, तो इस तरीके से मैं दूंगा ना, लूप से प्रिंट कर पाओगे ना 1 to 5। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, <6। ठीक हो गया, और यहाँ पे आके मेरे को लिखाना पड़ेगा प्रिंट है, आ रहा हूँ गो टू स्टेटमेंट पे भी। ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा डी, यहाँ पे \n, एंड देन यहाँ पे दे दूंगा आई की वैल्यू। ठीक हो गया, यही चीज मुझे देनी पड़ेगी। इसको रन करते हैं एक बारी और आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 to 5 हमारी प्रिंट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, और एक बार ये रन हो जाए यहाँ पे टर्मिनल। चलिए अब मैं बोलता हूँ GCC गो टू स्टेटमेंट डॉट सी और एंटर करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, और उसके बाद .a.exe इसको रन कर देते हैं। रन कर रहा हूँ, इनिशियल मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या नहीं करा, I++ नहीं करा बेसिकली। ठीक है, I++ लगाना जरूरी है यहाँ पे, और उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे रुकेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, 1 to 5 यहाँ पे प्रिंट होगा बेसिकली बाई लूप से। लेकिन मुझे लूप का यूज ही नहीं करना, फिर भी मुझे 1 to 5 प्रिंट करवाना है। क्या पॉसिबल है, आप सोच के देखो और मुझे बताओ। अगर मुझे किसी भी लूप का यूज नहीं करना, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, नथिंग, एनी लूप का मुझे यूज नहीं करना, और मैं सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली कंडीशन के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे I चल जाए, तो मैं कैसे करूंगा। अब देखो, अब मैं यही चीज अगर मैं यहाँ पे मैं बोल दूं इफ कंडीशन, अब मैं यहाँ पे इफ लगा दूं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से लिख दूं, अब इसको रन करता हूँ तो क्या ये काम करेगा जैसे अभी वाइल के लिए कर रहा था। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और कंपाइल करते हैं एक बारी, ये पिछला प्रोग्राम चला है हमारा, मतलब कंपाइलेशन द्वारा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैंने कंपाइल करा है, एक बार क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर से देखो कंपाइल करा मैंने, और कंपाइल करने के बाद नई इसकी एग्जीक्यूटेबल बन गई हमारी। इसको रन करते हैं बेसिकली, और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखो 1 ही प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कोई लूप नहीं चला। ठीक है, लेकिन
अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गो टू स्टेटमेंट का यूज आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अब मैं यहाँ पे देख क्या कर दूं, बेसिकली यहाँ पे एक लेबल रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं, एक एक इस तरीके से लेबल रख दूं बेसिकली। ठीक है, इसका नाम कुछ भी देखो, जरूरी नहीं है आपको लेबल ही रखना है। इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ गो टू स्टेटमेंट स्टार्ट, कीवर्ड होता है गो टू। ठीक है, इस तरीके से दूंगा गो टू स्टार्ट। अब इसको देखते हैं कि अब हमारा जो है ये चलता है या नहीं बेसिकली। ठीक है, सॉरी, तो देखो यहाँ पे अब फिर से अब चला, यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया 1 2 3 4 5 इजीली प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये गो टू उठाता हूँ तो देखा आपने, इफ कंडीशन में जा रहा था, लेकिन एक प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस भी कर रहा होगा, तब भी ये आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वापिस कैसे जाएगा, ये लूप तो है नहीं है, वापिस कैसे जाएगा वापिस। अब देखो, अब यहाँ पे गो टू का फायदा क्या हो रहा है, मैंने बोला गो टू स्टार्ट, जैसे ही प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा मैंने बोला वापिस चले जाओ। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका क्या चला जाता है, वापिस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा भी सकते हो एक थोड़ा सा, अगर इसको आपको समझना है तो यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, अगर देना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है ये बेसिकली देख रहे हो, गो टू से कंट्रोल वापिस कहाँ जा रहा है, स्टार्ट पे। तो स्टार्ट पे जा रहा है तो आई की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर से कंडीशन चेक हुई 2 6 से छोटा है, यस प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर से स्टार्ट पे चला गया ये। ठीक है, अब आई की वैल्यू फिर कंडीशन चेक हुई 3 6 से छोटा है, बिल्कुल प्रिंट कर दो। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 4, फिर से मैंने बोला 4 हो जाए तो वापस गो टू स्टार्ट लगा हुआ है तो स्टार्ट पे जाएगा वापस, फिर से नीचे आ जाए शुरू, यानी कि प्रोग्राम फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया इस कंडीशन से बार बार। ठीक है, गो टू इसको क्या कर रहा है, वापस यही भेज रहा है स्टार्ट के ऊपर, और उसके बाद प्रोग्राम फिर से रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा गो टू काम करता है। एक तो ये हो गया। अब नेस्टेड लूप में क्या वो है इसका, वो मैं दिखाता हूँ आपको बेसिकली। ठीक है, नेस्टेड लूप है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे फटाफट से एक नेस्टेड लूप बना लेते हैं यार। ठीक है, इट आई इज इक्वल टू 0 और 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं इसको। ठीक है, देन मैं बोल देता हूँ आई इज लेस देन, लेट से मैंने ले लिया यहाँ पे 5। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया इसको आई प्लस प्लस, आई को इनिशियलाइज भी कर दो बेसिकली। ठीक है, देन मैं लूप के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू को, कौन सी, आई की वैल्यू को, तो मैं बोलूंगा परसेंटेज डी और \n। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्या प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू तो प्रिंट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो आउटर लूप से, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो यहाँ पे, फिर जे की वैल्यू प्रिंट हो। तो मैं बोलूंगा एंट जे इज इक्वल टू, लेट से मैं ले लिया 1। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया आई इज लेस देन 6। ठीक है, नॉट आई, जे इज लेस देन 6। ठीक है, और यहाँ मैंने जे को भी प्लस प्लस कर लिया, तो एक आ गया इनर लूप। अब एक आउटर लूप हो गया जहां से प्रिंट हो रही है आई की वैल्यू, और एक इनर लूप हो गया जहां पे प्रिंट हो रही है हमारी कौन सी वैल्यू, जे की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, अगर इसको बेसिकली थोड़ा आपको समझ में भी आ जाए, ताकि जे की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे बोल दूं परसेंटेज बी, और यहाँ पे बोल दूं जे। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग में अच्छा दिखे। अभी आपको रन भी करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है, इसको अगर मैं रन करता हूँ। ठीक है, और फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का। उसके बाद मैं बोल दूं बेसिकली यहाँ पर भी देता हूँ इसी तरीके से आई, और देन यहाँ पे कुछ ऐसा सिंटेक्स बना देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो एक हो गया इनर लूप, एक हो गया आउटर लूप। ठीक है, अब अगर मैं एक यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल दूं कि सिंपली \n न्यू लाइन में जब भी लूप पूरा, यानी कि जे की वैल्यू जब भी पूरी प्रिंट हो आपकी, तो क्या करो, इसको एक लाइन का गैप दो। ठीक है, पहले तो आई की वैल्यू को प्रिंट करो, उसके बाद इसको रन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, और उसके बाद इसको रन कर देते हैं। ठीक है, रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 0, बेसिकली नेस्टेड लूप भी समझ रहे हो आप साथ साथ। ठीक है, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई यहाँ पे 0, ये मैंने लिखा ना आई एरो 0। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, फिर इनर लूप पे चला गया है, क्योंकि इनर लूप स्टार्ट हो गया आई की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0, तो पहली बार 0 प्रिंट हुई, उसके बाद इनर लूप में चलेगा। अब इनर लूप में चलेगा कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू क्या है लेस देन 6 है। तो यहाँ पे देखो जे की वैल्यू 1 आई, जे की वैल्यू 2 3 4 5। ठीक है, 5 होगी, उसके बाद ये वाला लूप हमारा जो है प्रिंट कर गया ये सारी वैल्यूज को। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, कोई भी \n नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे स्पेस है बीच में। तो ये प्रिंट कर गया जे की वैल्यूज को इनर लूप से। उसके बाद ये लूप बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्योंकि लेस देन 6 है ना, तो ये लूप बंद हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, बिल्कुल ये लूप बंद हो गया। आउटर लूप बंद हुआ तो वापस कहाँ है, इनर लूप बंद हुआ तो वापस कहाँ आएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इनर लूप से। इनर लूप से बाहर आती मैंने क्या बोला, एक नई लाइन में एंटर करो।
तो नई लाइन में एंटर करने के बाद फिर से ये आउटर लूप में चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। समझो 19 नंबर लाइन से वापस कहाँ आ गए, आउटर लूप के अंदर आ गया ना, क्योंकि इनर लूप तो खत्म हो गया आपका जे की वैल्यू को प्रिंट करा के, तो ये आउटर लूप में आ गया। आउटर लूप से इनने फिर से आई की वैल्यू को प्रिंट कराया क्या, 1, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्रिंट होगी यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर जे की वैल्यू अंदर वाली प्रिंट कराई इसने 5, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से ये चल रहा है आपका। चलो जी क्लियर है यहाँ पे इतनी चीज, इनर लूप आउटर लूप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं बोल दूं कि आपका जो, अब मैं बोल दूं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूं, इफ, सीधी सीधी एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ जे इज डबल इक्वल टू 1, मैं सीधा यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर जे की वैल्यू 1 आती है तो इसको ब्रेक कर दो। मैं चाहता ही नहीं कि अंदर की वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, अंदर की जो जे की वैल्यू है, जो इनर लूप के अंदर वैल्यूज है, उसको प्रिंट करने से पहले क्या करना है, आपको चेक करना है इस कंडीशन को। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर जे की वैल्यू 1 है, जैसे ही जे की वैल्यू 1 होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एक बार क्लियर कर लेते हैं और कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद इसको रन कर लेते हैं बेसिकली। अब देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, इनर लूप ब्रेक हो गया, पूरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ, आउटर लूप अभी भी चल रहा है, देख रहे हो, आउटर लूप अभी भी चल रहा है। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आपको जब नेस्टेड लूप होते हैं तो जितने भी लूप्स हैं सभी को ब्रेक करने के लिए अलग अलग ब्रेक स्टेटमेंट लगानी चाहिए उन लूप्स के अंदर, ठीक है। तो गाइस डोर पे कोई आ गया था, ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए चला गया था देखने कौन आया। अच्छा अब यहाँ पे बात जो मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो है हमारा अलग अलग लूप, हर एक लूप को, नेस्टेड लूप है जितने भी लूप्स है, आउटर लूप इनर लूप, सबको ब्रेक करने के लिए अलग अलग ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अभी आउटर लूप चल रहा है, सिर्फ इनर लूप ब्रेक हुआ है, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे दे दूं गो टू स्टेट, यही चीज अब देखना, अब यहाँ पे अगर मैं जैसे ही गो टू स्टेटमेंट देता हूँ फिर क्या होता है, चलिए अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ गो टू। ये तो दिख रहा है आपको, आउटर लूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली एक ब्रेक स्टेटमेंट और चाहिए होगी, वो मैं नहीं लगा रहा अभी, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ गो टू एंड, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब एंड है नहीं, वो बोल रहा है एंड डिफाइन करो, ठीक है। और एंड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके से लेबल दे दिया मैंने एंड का, देख रहे हो गाइस यहाँ पे, ये मैंने बना दिया एंड। यहाँ पे ये कहाँ बनाया है, लूप से बाहर, आउटर लूप से ही बाहर बनाया है एंड। अब यहाँ पे देखना कंट्रोल क्या होगा, जैसे ही जे यानी कि एंटर करेगा, जे की वैल्यू 1 ही मिलेगी इसको स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये नहीं चलेगा, सीधा बंद ही हो जाएगा आपका ये, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू सिर्फ एक बार प्रिंट होगी 0, और उसके बाद ये चलेगा नहीं, सीधा एंड हो जाएगा। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक जो है हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। प्रिंट इसके बाद लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एंड पे आएगा सीधा, और एंड के बाद यहाँ पे आके मैं दे दूंगा प्रिंट है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दूंगा रीच्ड एट एंड ऑफ द लूप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखूंगा बेसिकली, ये कर दिया मैंने। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, ठीक है, टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ये करा मैंने कंपाइल, ये करा मैंने, अरे यार रन, ठीक है, कंपाइल कर दिया मैंने, क्लियर दबे कर दिया, उसके बाद रन कर दिया। अब देखो आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, उसके बाद रीच्ड एट द एंड ऑफ द लूप। आप देख रहे हो यहाँ पे आई की वैल्यू एक बार तो प्रिंट होगी, जो कि 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था लूप हमारा, आउटर लूप, आई की वैल्यू एक बार प्रिंट हुई 0। उसके बाद ये क्या हुआ, जैसे इस कंडीशन के अंदर आया, यानी कि जैसे इंटरनल लूप में आया, इनर लूप में, जे वाले में, तो यहाँ पे आके बोला कि जे की वैल्यू कितनी है, 1। अगर जे की वैल्यू 1 होती है, कंडीशन लगा रखी है, तो एंड चले जाओ, तो जे की वैल्यू 1 है, तभी एंड हो गया एकदम से ये, ठीक है। तो एंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 2, तो एक बारी जे की वैल्यू को भी प्रिंट करेगा और उसके बाद एंड होगा ये, ठीक है। अब रन करके देखते हैं एक बार, और आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो आई की वैल्यू कितनी आई, 0, और जे की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। लेकिन उसके बाद यानी कि ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रही है, और वापिस ये जे की वैल्यू जब 2 हुई तो ये एंड पे आ गया और बोल दिया रीच एट द एंड ऑफ द लूप। तो ये चीज तरीके से आपका गो टू स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। बाकी इसको यूज नहीं करना आपने भैया, बहुत कम यूज करना होता है इसको, बहुत रेयर कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यूज करने की। तो यही था बस गो टू स्टेटमेंट में। अब आपको मैं दिखा देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट। ये हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी असाइनमेंट दे रखी है, नंबर गेसिंग गेम मुझे बना के दो यार, और एक रिवर से नंबर, ठीक है, अपने लिए करोगे यार आप, करो, आपको फायदा मिलेगा इसका। दोनों चीज़ों का प्रोग्राम्स मुझे बना के दिखाइए, और आपको शाउट आउट भी दूंगा जब इसका सॉल्यूशन आएगा, तब आपको इसका शाउट आउट भी मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कोर्स को पूरे ध्यान से समझिए, देखिए, आपको सबको समझ में आएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।